के वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे संसद के दोनों सदन का अधिवेशन, समापन और विघटन किस तरह से किया जाता है। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको छोटे से वीडियो में बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदन के मुखिया माने जाते हैं, ऐसे में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन की बैठक बुला सकते हैं और अधिवेशन का आयोजन कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को जहां पर ठीक लगे उस समय पर अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के तहत स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के चाहते हुए भी जो बैठक बुलाई जाती है, उन बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर कभी भी नहीं रखा जाता। ऐसे में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो बैठकें बुलाई जाती है या तय की जाती है, उसमें 6 माह से ज्यादा का वक्त कभी भी नहीं रखा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुला सकते हैं या फिर राज्यसभा या लोकसभा इस तरीके से बैठक का आयोजन रख सकते हैं। यह राष्ट्रपति महोदय खुद तय करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा सदन का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा सदन का कभी भी विसर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा गृह कभी भी विसर्जित नहीं होता। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा संसद सदन के सदस्यों के द्वारा उपसभापति का चयन राज्यसभा के संसद में से ही किया जाता है। जिस वक्त उपराष्ट्रपति अध्यक्ष के पद पर हाजिर नहीं होते, ऐसे में उपसभापति जी के द्वारा राज्यसभा का कार्यभार संभाला जाता है। तो यह भारतीय संविधान में स्पष्ट करता है, राज्यसभा के सभापति चुनाव के आधार पर तय किए जाते हैं और उपसभापति राज्यसभा के सांसद सभ्यों में से चयन किए जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा सदन को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी चाहते हुए भी राज्यसभा सदन का विसर्जन कभी भी नहीं कर सकते। और इससे विपरीत लोकसभा सदन का कार्यकाल प्रत्येक 5 साल पर पूरा होता है। ऐसे में राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा सदन का विसर्जन किया जाता है। राज्यसभा हो या लोकसभा, सदन की कार्यवाही चल रही हो, ऐसे में सभा को बर्खास्त सदन के सभापति व उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि सभा को बर्खास्त करना उपराष्ट्रपति के अधीन आता है। अब हम जानते हैं राज्यसभा सदन का विसर्जन नहीं होता और लोकसभा सदन का प्रत्येक 5 साल पर विसर्जन किया जाता है। ऐसे में सदन में जो कानून पारित करने के लिए प्रस्तुत किए गए हो, उसके लिए किस तरह से कार्यवाही की जाती है, यहाँ पर हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, लोकसभा सदन के अंदर जो भी कानून पारित करने के लिए रखे गए हो, ऐसे में लोकसभा सदन का विसर्जन हो जाता है। ऐसे में लोकसभा के विसर्जन के साथ ही वह कानून विचार योग्य नहीं रहते। दूसरा, लोकसभा सदन के द्वारा जो कानून पारित कर उसे राज्यसभा के विचार करने के लिए भेज दिए गए हो, ऐसे में लोकसभा सदन का विसर्जन हो जाता है। फिर भी यह कानून के विषय में राज्यसभा सदन के द्वारा विचार किया जा सकता है। और तीसरा, लोकसभा सदन के द्वारा कानून पारित कर उसे राज्यसभा में विचार करने के लिए भेजा गया हो, लेकिन ऐसे में लोकसभा सदन का विसर्जन हो जाता है, तो जो कानून राज्यसभा विचार करने के लिए भेजा गया है, उस कानून को राष्ट्रपति जी के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर पारित किया जा सकता है। तो यह 3 बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। जय हिंद।